प्रश्न है हमारा स्वपरागन क्या है। देखिए स्वपरागन पहले जानने से पहले आप देखिए दूसरा प्रश्न को समझिए। परागन क्या है। देखिए परागन वास्तव में है क्या, तो इसको देखिए कभी जीवन भर आप भूल नहीं पाओगे। मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये है आपका कोई पुष्प। ठीक है, इस पुष्प में जो आपको ये गोल गोल नजर आ रहे हैं, देखिए ऊपर ये, ठीक है भैया, ये और थोड़ा यहाँ पर बता दूँ, देखिए ये छाँव में अपने आप नजर भी आ रहे हैं ये, तो ये क्या है, पराग कोश है। क्या है, पराग कोश। इन पराग कोश में क्या पाए जा रहे हैं, पराग कण पाए जा रहे हैं। ध्यान से दीजिएगा, क्या पाए जा रहे हैं इसमें, पराग कोश में पराग कण। या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, कौन, ये पराग कोश से पराग कण। ठीक है, तो किसी भी पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, या किसी दूसरे पुष्प तक के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। जैसे एक और पौधा ले लीजिए यहाँ पर ये, तो या तो फिर इसी पुष्प के परागकोश से परागकण इसके अंदर आएंगे वर्तिकाग्र तक, या फिर यहाँ से उठकर इसके पास आएंगे। तो दोनों ही मिलाकर क्या कहलाएगा, आपका परागन कहलाएगा। तो देखिए परिभाषा के रूप में आप देख लीजिएगा कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहेंगे। कंडीशन यही है कि पराग कणों को कहां से कहां तक पहुंचना है, वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। ठीक है, पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। तो सिंपल सी बात, चाहे ये अकेला पुष्प हो या कहीं सी दूसरे पुष्प हो, तो ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, स्वपरागन किसे कहते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पर कि स्वपरागन क्या है। स्वपरागन देखिएगा, यही परिभाषा रिपीट होगी कि पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागन कहलाएगी। लेकिन कंडीशन इसमें यही है कि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, ये क्या है, दो अलग अलग पौधे हैं। ध्यान दीजिए, दोनों की जड़ें क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। यदि दोनों की जड़ें अलग अलग है, ठीक है, दोनों की जड़ें यदि अलग अलग है और इन दोनों के, इसके परागकोश से परागकण इसके वर्तिकाग्र तक आएंगे, तो ये कहलाएगा आपका परपरागन। लेकिन यदि दोनों की जड़ एक ही है और इसने यहाँ से इसमें क्या दे दिया है, एक शाखा दे दी है, तो पौधा अभी आपका दो नहीं है, पौधा क्या है, एक ही है। अब इसके परागकोश से परागकण यहाँ पर आएंगे, तो ये परपरागन नहीं हुआ, ये पराये के पास नहीं गया, ये तो इसका कोई अपना ही है। देखिए इसी शाखा का, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि यदि दोनों पौधे की जड़ें अलग अलग होगी, ठीक है, दोनों पौधे ही कुल मिला के बातें अलग अलग है, तो ये कहलाएगा परपरागन। क्या कहलाएगा, ये परपरागन। और यदि दोनों पौधे की क्या है, जड़ें एक ही है, तो ये कहलाएगा आपका स्वपरागन। तो सिंपल सी बात है कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पुष्प के द्वारा आपको यहाँ पर इसे अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। ठीक है, आशा भी करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आया।